जाती है, तो जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटीज़ का देखिए, बीजेपी की पॉलिसी रहेगी कि देश में जितने कम जादवपुर हो, जेएनयू हो और जितने ज़्यादा गलगोटिया हो उतना उनके लिए बेटर है। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि पूरे स्टेट को, और बंगाल हैज़ इट्स ओन इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जितना उसके लिए अभी मजाक बनाया जाए, ये किया जाए। बंगाल हैज़ हैड इट्स ओन इंटेलेक्चुअल heritage, and the BJP will always be a greater threat to it than the TMC ever will. That is, a lot of people will not agree with it, but the BJP will always be a greater threat to any Bengali identity because they can't tell the difference between me and a Bangladeshi. Because to them, Tagore's, the national anthem that Tagore wrote for Bangladesh is an anti-national by people. So BJP will always be a greater threat for anyone with the Bengali identity. क्या होगा to जादवपुर if BJP comes to power? हिंदी में बताइए। रिप्रेशन बहुत ज़्यादा जो है, जो एक वक्त पे मुझे याद है 2016-17 में जेएनयू में और 2019-21-20 में यहाँ में देखे, वैसे अटैक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जादवपुर पे। जादवपुर की हिस्ट्री रही है रेजिस्ट करने की, हम ऑब्वियसली रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टूडेंट्स. It's only as much as we can do without people outside Jadavpur supporting us. और आपके करियर, आपका जीवन सब तबाह कर सकती हैं सरकारें, अगर चाहें तो उनके पास सकते हैं, आप रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास दे हैव अ लॉट। किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती है. That hasn't stopped people from dissenting. I mean, sir, it hasn't stopped him. I don't know if it will stop me or not. I don't know if it will stop people of Jadavpur or not. All I can tell you is कि resistance होगा. अगर सरकार आज सोचती है कि वो बीजेपी अगर या फिर टीएमसी भी अगर सोचती है कि वो किसी तरीके से किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बढ़ गया, रेजिस्टेंस आएगा, स्टूडेंट्स के साइड से आएगा, इसलिए आएगा. जी, आप बताइए कि मैं ये सवाल लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत अहम में खड़ी हुई हूँ और खाली एक ही एको चेम्बर में बात, हम सिर्फ सेक्युलर स्पेस में बात कर रहे हैं, वो भी शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि बड़ी देखिए पिछले 2-3 इलेक्शन से बीजेपी को लगातार वोट मिल रहा है. पिछले इलेक्शन में उनको सीटें ज़रूर कम मिली, लेकिन वोट परसेंटेज देखिए सिर्फ 10% वोटर ममता बनर्जी की टीएमसी है उससे, तो बहुत क्लोज फाइट है. 10% से वोट जो 5 से 15 हज़ार, तो ऐसी इस सिनेरियो से इनकार तो नहीं कर सकते कि बीजेपी आ सकती है. आप क्या? मेरा एक सिंपल से मतलब मेरा सोच है, क्योंकि देखिए आप मीडिया पकड़ के चले, किसी भी जगह चले, एक बात होता है कि अदर बीजेपी और टीएमसी भी ऑल्टरनेटिव जो होना चाहिए उसे हम लोग डिस्कस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कांग्रेस और सीपीएम, इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं. इट्स अ रियलिटी, क्योंकि अगर मान के चलिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो स्पेशली बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, इवन वेस्टर्न एरियाज में जैसे बांकुड़ा मान लीजिए, बर्धमान, वोट परसेंट जो गैप था उसको एसआईआर में इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली मुस्लिम पीपल एंड वुमेन, उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा. और दूसरी बड़ी बात, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में जो अल्टरनेटिव जो चाहिए हमें, उसी को कट ऑफ कर दिया जा रहा है. जैसे अगर टीएमसी पे है, उसका ऑपोजिट में बीजेपी, देयर इज नथिंग एल्स. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि चलिए ऐसे इको चैम्बर जो ये हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं और हम लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. मीन पीपल डोंट हैव टाइम. मान के चलिए आज इंसान को गैस के लाइन पे लाइन देना, को अपना एसआईआर के लिए लाइन देना पड़ रहा है, तो आदमी सोचेगा कब? उसको अगर हमें बेस्ट रखा जाए, उनको हर टाइम सरकार एक सर्विलेंस करके रख रहा है कि भाई तुम यहाँ ये करोगे, तुमको ये देखिए, वो आप देखिए वहाँ लोग क्या करें ना करें, हर चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा. सब रिकॉर्डिंग फाइलें बन रही हैं. चलिए कुछ भी अगर इधर उधर नहीं करोगे, खराब चीज़ उसको पकड़ना नहीं जाए. मतलब मेरा मानना है कि सरकार के खिलाफ भी कुछ करे तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है. इंसान को टाइम ही ना मिले कि सोचे कि मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है, तो मैं कैसे करूँगा. तो यही